इंपॉर्टेंट है। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा हेतु सर्वप्रथम प्रत्यक्ष मांग प्रस्तुत की गई। 1934 में ही कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन हेतु मांग प्रस्तुत की गई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा कि स्वतंत्र भारत के लिए वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई एक संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव। पहला है अगस्त प्रस्ताव। यह प्रस्ताव अगस्त 1940 में लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया। दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी उत्तर दिनांकित चेक कहा। तीसरा है वेवेल योजना। यह प्रस्ताव जून 1945 में वाइसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत किया। उपरोक्त तीनों ही प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा इन तीनों ही प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन प्रस्तावों में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज तथा मुस्लिम लीग की दो राष्ट्र एवं दो विधानसभा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बने तथा इन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहला है भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्र किया जाए। दूसरा, भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए जो संविधान सभा के गठन हेतु एक रिपोर्ट तैयार करेगा। कैबिनेट मिशन, इसमें ब्रिटिश सरकार के 3 महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री शामिल थे। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य शामिल थे। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें, कुल 389 सदस्यों से मिलकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट आवंटित की जाएगी। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में शामिल है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश प्रांत बलूचिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में, कुर्ग, कर्नाटक। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग और सामान्य वर्ग तीनों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग तीनों के ही प्रतिनिधि थे। निर्वाचित वह व्यक्ति होता है जो पद को प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़े तथा जिसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करे। जैसे राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा लोकसभा व विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य, मनोनीत पद से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े किसी विशेष योग्यता के आधार पर सीधे पद को प्राप्त करता है। जैसे राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 को कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना का विरोध किया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। धन्यवाद। अगला टॉपिक संविधान सभा के चुनाव होगा।